नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी ज्वाला माता की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भारत में सम्राट अकबर का शासन था। हिमाचल प्रदेश के एक गांव का रहने वाला माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और सम्राट अकबर के दरबार में ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम इतने सारे आदमियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। सम्राट अकबर ने ध्यानु का जवाब सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और उनके दर्शन से क्या लाभ होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, बादशाह, ज्वाला माई संसार की पालन करने वाली, संसार की रक्षा करने वाली माता हैं। ये अपने भक्तों की सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके मंदिर में बिना तेल और बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल चैत्र और आश्विन मास में नवरात्र के समय उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी भक्ति का क्या फायदा? इससे तो यही समझा जाएगा कि या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी भक्ति ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपने देवी माई से कहकर उसे फिर से जिंदा करवा लेना। इस प्रकार ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 महीने तक घोड़े के सिर और धड़ सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगाई। स्नान, ध्यान, पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने माता से प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। आप मेरी लाज रखिएगा। मेरे घोड़े को अपनी कृपा और शक्ति से जीवित कर दीजिएगा। कहते हैं माता रानी ने अपने भक्त की लाज रखते हुए घोड़े को फिर से जीवित कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने तुरंत अपनी काफिला सजाई और ज्वाला माई के मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचकर एक बार फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवा दिया, लेकिन फिर भी माता की ज्वाला यानी मंदिर में हमेशा जलने वाली ज्योत बुझ नहीं पाया। तब जाकर उसे माँ की महिमा पर विश्वास हुआ और उसने 1.25 मन यानी 50 किलो सोने की छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी काली धातु का हो गया। आज भी माता के मंदिर में अकबर द्वारा चढ़ाया गया सोने का छत्र देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर 11 जगहों पर बिना तेल और घी के हजारों सालों से ज्योति जलती रहती है। ऐसा है माता ज्वाला देवी की महिमा। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कहते हैं हम जब कभी भी सच्चे दिल से अपनी माता को पुकारते हैं तो माता रानी हमारी सहायता करने के लिए दौड़ी चली आती हैं और हमें संकट से निकलने के लिए कोई न कोई संकेत जरूर दे देती हैं। जैसे अपने भक्त ध्यानु की भक्ति की लाज रखने के लिए माता रानी ने उनके घोड़े को जीवित कर दिया, परंतु
वहीं सम्राट अकबर द्वारा घमंड से चढ़ाया हुआ सोने का छत्र मां ने स्वीकार नहीं किया। इससे तो यही साबित होता है कि हमारी माता रानी प्रेम और सच्ची भक्ति की भूखी हैं, न कि धन और दौलत की। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।